इस तरह से किसी मंत्री को लेकर जान से मारने की धमकी देने के पीछे क्या था आप जान रहे हो। कोई ना कोई ऐसा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जिसे गोविंद राजपूत की बढ़ती हुई कद से जलन हो गई। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की राजनीति को किसे खतरा है, अपनों से के पराये से। काय के जोई कछु आरोप लगाव है हीरा सिंह राजपूत ने, जो गोविंद सिंह राजपूत के भैया हैं और सागर के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत पे पिछले कछु दिनों से कई सारे आरोप धड़ाधड़ लग रहे, कभों कौनों तो कभों कौनों, और इन आरोपन से लगातार घिर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार को। ये पूरी की पूरी आरोपों की झड़ी में सियासत की बू आने लगी है और एक को अब बे मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत के साले द्वारा उनको जमीन दान में दे जावे को मामला हो या फिर कछु और मामले, इन सारे के सारे मामलों में गोविंद सिंह राजपूत को घेर रहे हैं राजकुमार धनोरा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, और उनने लगातार टिप्पणियां करी गोविंद सिंह राजपूत पे और इसके बाद उनको भाजपा से निष्कासित कर दो गो। लेकिन ये पूरे के पूरे घटनाक्रम में राजकुमार धनोरा के पीछे कौन एक दमदार शख्सियत होवे को अंदेशा सियासतदान लगा रहे हैं। अब जब दमदार शख्सियत कांग्रेस में है या भाजपा में है, जो बड़ो सवाल है, और यही गुत्थी को सुलझावे में फिलहाल गोविंद सिंह राजपूत को परिवार लगे है और अब खुल के बयान भी दे रहा है। सुनो जरा हीरा सिंह राजपूत को जो बड़ो बयान। इस तरह से किसी मंत्री को लेकर जान से मारने की धमकी देने के पीछे क्या साजिश। इस व्यक्ति ने 3 महीना में 10 बार गोविंद राजपूत के खिलाफ, हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे बड़े भाई जिन्होंने आज तक कभी गाली नहीं दी 70 साल की उम्र में, उनको छलनी करने की धमकी दी है। ये पूरा गांव, देश, प्रदेश सब जान रहा है। उसके बाद भी हम शांत हैं। आप हमारी शांति का परिचय खुद समझ सकते हो कि हम बिल्कुल जनता की सेवा करना चाहते हैं। वो जमाने गए, अब जमाना जो है जनता के साथ में चलने का है। गुंडों बदमाशों की उम्र खत्म है। मामा का बुलडोजर घूम रहा है गांव में, उससे सब बचे। ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनका नाम आप बता रहे हो, धनोरा जी का। इन्होंने तो हमारे बड़े भाई को जान से मारने की धमकी दी है और जिसका रिकॉर्ड और टेप आपके पास है, और नहीं है तो हम आपको दे रहे हैं। हमारे परिवार ने, हमारे भाई ने, हमारे भतीजों ने इन्हें ना तो कोई कभी धमकी दी है, ना कहीं इनके खिलाफ लिखा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो इस तरह से हरकत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई एक प्लान कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए। हो सकता है कि जो वो बीच में आपने देखा हो, एक बरखेरा महंत के बाबा जी प्रकट हुए थे, उसके पीछे भी यही सज्जत थे और उन्होंने यह भी उनसे कहलवाया कि 26 जनवरी तक अगर उनके नाम जमीन नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। बाबा जी के पीछे भी यही है। ये राजनीतिक रूप से गोविंद राजपूत जी को बदनाम करना चाहते, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि सुर्खी विधानसभा में इनका कद लगातार बढ़ रहा है, काम करा रहे हैं, विकास कार्य करा रहे हैं, तो इनको बदनाम करने का प्रयास है। और निश्चित रूप से मैंने वो टेप देखा, हमें उनके बहुत नज़दीक लोगों ने बताया कि 2-1 दिन में कब वो कोई ऐसी घटना करें, राजकुमार कोई ऐसी घटना कर सकता है, बाबा के विरुद्ध कोई घटना कर सकता है, अपनी गाड़ी पे फायरिंग करा सकता है, खुद एक्सीडेंट कर सकता है, और ऐसा कुछ चक्र चला के वे मंत्री जी और हमारे परिवार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आप जान रहे हो। कोई ना कोई ऐसा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जिसे गोविंद राजपूत की बढ़ती हुई कद से जलन हो रही। ये प्रतिद्वंदता, अब देखो, वो तो वैसे भी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी कई सागर में है। कांग्रेस में तो शुरू से रही है, पर और कौन कौन हो सकते हैं उस पर अपन बात करेंगे, विचार करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा किसी भाजपा के नेता का हाथ है, और अगर होगा तो वो सामने आएगा। कोई चीज छुपती नहीं, आजकल दीवालों के कान होते। कोई बड़ी घटना करने के लिए कोई साजिश रच रहा है, आजकल तो आप कहाँ बैठे किससे क्या बात कर रहे हो
यहाँ बात कर रहे, यहाँ का रिकॉर्ड और वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। यहाँ व्हाट्सएप डाल के, यहाँ मेरे खिलाफ बोल के लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सब कैमरे में मेरे पास आ रहे हैं। वो किसी सही समय पर हम बात बताएंगे आपको। 25-30 साल की सुर्खी की राजनीति में कभी किसी को आपने मारा पीटा या उसको जेल पहुंचाया, ऐसी कोई? देखिए, आप देख लीजिए, इनने, इनके परिवार ने, इनके भाई हर दिन दारू पी के अनाप शराब बकते हैं, लोग हर दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। खुद ने कितने लोगों के साथ मारपीट की है। हमारे परिवार ने कभी किसी को ना तो गाली दी ना मच्छर मारा है आज तक। हम तो राजनीतिक लोग हैं, हम तो बेदाग लोग हैं, और उन्हें अगर कोई दिक्कत है, राजकुमार कोई दिक्कत है, तो हम तो मंत्री से कहेंगे कि नहीं 1-5 की गार्ड उपलब्ध कराओ, इनकी सुरक्षा रहे, वो सुरक्षित रहें, दीर्घायु हो, खूब चुनाव लड़ें, वो प्रजातंत्र में जनता को मौका दो खेलने खाने का, अपना वजूद दिखाने का। ये फर्जी षड्यंत्रकारियों से आजकल जनता बहुत सब समझती है। एक गाना है, जनता है सब जानती है। गोविंद सिंह राजपूत पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में है। वो भाजपा में जी में सागर जिला में एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता है, जो गोविंद सिंह राजपूत की सियासत में दबदबा को लेकर असहज तो महसूस करते हुई हैं। हालांकि अब गोविंद सिंह राजपूत या उनके परिवार भारतीय जनता पार्टी के कोनो नेता पे सीधे तौर पे आरोप तो नहीं लगा रहे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर आमजन, हर को कह रहो कि कछु न कछु चिंगारी भीतर से ही भड़क रही है। राम राम। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।